नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे रीट लेवल 2 के साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पौधों के विभिन्न भाग के बारे में। तो चलिए बिल्कुल भी देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है पौधे के भाग, यानी के पार्ट्स ऑफ प्लांट। दोस्तों, ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया टॉपिक हो और हम लोग जो है पौधे के विभिन्न भागों को अच्छे तरीके से जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं, अपने आसपास अपने घरों में लगा भी रखे होंगे और हम जानते हैं कि पौधे के विभिन्न भाग क्या क्या हो सकते हैं। फिर भी हमने एक चित्र बना रखा है, यहाँ पर हम चिन्हित कर लेते हैं कि पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों, पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं जड़, यानी कि रूट्स। और जड़ का जो काम होता है पौधे के अंदर वो होता है कि मिट्टी से जल को तथा खनिज तत्वों को अवशोषित करे और साथ ही साथ पौधे को दृढ़ता से मिट्टी में जमाए रखे। इसके अलावा पौधे का वो भाग जो जमीन से बाहर होता है, वैसे तो हम उसको बोल देते हैं प्ररोह भाग यानी कि शूट, लेकिन इस प्ररोह भाग यानी कि शूट, मैं यहां लिख देता हूं, प्ररोह भाग जो है, इस प्ररोह भाग यानी कि शूट के भी अलग अलग हिस्से बताए गए हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो क्या होता है, तना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं स्टेम, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इसी तने के ऊपर बाकी के जो पौधे के हिस्से हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने वाली पत्तियां यानी कि लीफ, लैंगिक जनन का कार्य करने वाला पुष्प, जिसको कि हम बोलते हैं, भैया फायर नहीं बोलना है, नाम पुष्प है लेकिन फायर नहीं है, फ्लावर ही है, ये चीज ध्यान रखना आपने। आजकल अल्लू अर्जुन साहब की एक फिल्म जो है वो काफी धूम मचा रही है, पुष्पा, जिसमें उसका नाम है अल्लू अर्जुन का पुष्पा, और एक डायलॉग है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर में। तो भाई अल्लू अर्जुन हो सकता है फायर पुष्पा नाम के बावजूद, लेकिन पौधे के पास जो पुष्प है उसका नाम फायर नहीं है, उसको हम इंग्लिश में फ्लावर इच बोलेगा, ठीक है। तो पुष्प का मतलब फ्लावर। और फिर एक भाग यहां पर आपको नीचे की तरफ दिखा रखा है, ये पुष्प के में परागण के बाद बनता है, इसे हम बोलते हैं फल यानी कि फ्रूट, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ भाग आपको बताए गए हैं। पहला कौन सा है, जड़, उसके बाद तना, उसके बाद पत्ती, उसके बाद पुष्प या फ्लावर, और उसके बाद फल। इसके अलावा बीज जो है यानी कि सीड, ये भी पौधे का ही एक भाग है, परंतु बीज जो है, ठीक है, ये लैंगिक जनन का उत्पाद होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और बीज जो है वो नेक्स्ट जो जनरेशन है पौधों की, यानी कि नया पौधा जो बनेगा, नया पौधा जो जन्म लेगा, वो इसी बीज के अंकुरन से जन्म लेता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम समझते हैं इनमें से हर भाग को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं किसको, जड़ को। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, जड़। दोस्तों, ड्राइंग जो है मेरा मन नहीं कर रहा खराब करने का, ठीक है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही पड़े रहने देता हूं। हो सकता है कि हम इसे दोबारा से इस्तेमाल करें। तो जो भाग हमने आज डिस्कस करना है वो क्या है, जड़ यानी कि रूट। दोस्तों, अभी आपको बताया कि बीज जिसे हम बोलते हैं सीड, ये अंकुरन के दौरान जब ये अंकुरित होगा तो इससे दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। यहां पर मैं एक बीज बना देता हूं, ठीक है, ये बीज हमने बना दिया। जब अंकुरन होगा इसमें तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर निकलता है जो नीचे की तरफ ऐसे मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ निकलता है। ये जो ऊपर निकला हुआ जो संरचना है, ये बीज से जो संरचना ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और जो नीचे की तरफ बढ़ती है इसको हम बोलते हैं क्या, मूलांकुर। क्या नाम देंगे, मूलांकुर। तो प्रांकुर यानी कि प्लूम्यूल, इंग्लिश में बोल देते हैं प्लूम्यूल, और मूलांकुर मतलब रेडिकल, ठीक है।
तो जब कोई बीज अंकुरित होता है, जमीन के अंदर आपने बीज डाला और जो बीज है वो समय के साथ साथ अब क्या है, पानी को अवशोषित करेगा और उगना स्टार्ट कर देगा, अंकुरित होना स्टार्ट करेगा। तो अंकुरन के समय सबसे पहला जो भाग निकलता है उसको हम बोलते हैं क्या, मूलांकुर या रेडिकल। ये जमीन के अंदर वृद्धि करता है। और दूसरा जो भाग निकलता है वो होता है प्रांकुर, जिसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। दोस्तों प्रांकुर जो है ये पौधे के जमीन से बाहर वाला हिस्सा, जिसको अपने अभी बोला शूट या प्ररोह भाग, ठीक है, प्ररोह भाग को ये बनाएगा। जबकि मूलांकुर जो है, मूलांकुर से पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर है, ठीक है, उसका निर्माण होगा, यानी कि जड़ तंत्र का निर्माण होगा, रूट सिस्टम का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं, जड़ को परिभाषित कर सकते हैं कैसे। जड़ जो है वो क्या है, बीज के मूलांकुर से, किससे, बीज के मूलांकुर से विकसित होने वाला पौधे का भाग जो जमीन के अंदर तथा सूर्य के प्रकाश से दूर वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, तो जड़ को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, जड़ क्या है, बीज के मूलांकुर से विकसित होने वाला पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर तथा सूर्य के प्रकाश से दूर वृद्धि करता है। जमीन के अंदर वृद्धि करेगा तथा सूर्य के प्रकाश से दूर वृद्धि करता है। किससे विकसित होता है, बीज के मूलांकुर से विकसित होने वाला पौधे का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद पढ़ते हैं, परिभाषा हम लोगों ने समझ ली है, जड़ क्या होता है। जड़ पौधे का वह भाग है जो जमीन के अंदर वृद्धि करता है, सूर्य के प्रकाश से दूर वृद्धि करता है और ये बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। अब जड़ की विशेषताएं क्या है, ठीक है दोस्तों, तो जड़ की विशेषताएं क्या क्या है ये हम लोग अब पढ़ेंगे। जड़ की विशेषताएं हमारा अगला टॉपिक है। जड़ की विशेषताएं, तो जड़ की विशेषताओं को चलिए जानते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है जड़ की, ये पौधे का वह भाग है जो पर्णहरित रहित होता है, पर्णहरित रहित भाग है। ठीक है, पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल, पर्णहरित को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, क्लोरोफिल लेस पार्ट। ठीक है, तो जो जड़ है वो पौधे का क्लोरोफिल लेस पार्ट है, इसलिए ये नॉन ग्रीन होता है। क्या होता है, नॉन ग्रीन, यानी कि अहरित आप बोल सकते हैं, यानी कि ये हरे रंग का नहीं होगा, हरे रंग का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, देखिए जड़ की दूसरी विशेषता देखिए क्या है, पर्व, जिसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स, और पर्व संधियां अनुपस्थित। ठीक है, पर्व और पर्व संधियां जो है वो अनुपस्थित रहती हैं। पर्व को हम बोलते हैं इंटरनोड, पर्व संधियों को हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्व और पर्व संधियां हैं ये वास्तव में पौधे के तने के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखेंगे, तने का वह हिस्सा जहां से पत्तियां निकल रही हैं, यहां गांठें बनी होती हैं, इन एरिया को आप बोलते हैं नोड्स। ठीक है, यानी कि पर्व संधियां, पर्व संधियां क्या है, पौधे के तने का वह हिस्सा जहां से शाखाएं अथवा पत्तियां जो है या पुष्प जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो नोड्स कौन सा हिस्सा है, पौधे के तने का वह हिस्सा जहां से शाखाएं या पत्तियां या पुष्प निकलते हैं। ठीक है, और किन्हीं दो पर्व संधियों के बीच का जो हिस्सा है इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनोड बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, इंटरनोड बोल देते हैं। अब जड़ की कंडीशन क्या है, जड़ में ना तो पर्व संधियां होंगी
और ना ही पर्व होंगे। ठीक है, पर्व और पर्व संधियां देखने को नहीं मिलती किसमें, जड़ के अंदर। ठीक है, तो पर्व और पर्व संधियां अनुपस्थित रहती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो हम क्या बोल सकते हैं कि पत्तियां व कलिकाएं, ठीक है, पत्तियां व कलिकाएं अनुपस्थित, पत्तियां व कलिकाएं जो हैं वो भी क्या होंगी, अनुपस्थित होंगी। पत्तियां मतलब लीव्स एंड बड्स, कलिकाएं मतलब बड्स जिनमें से नई शाखाएं या पुष्प निकलते हैं, ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, पत्तियां व कलिकाएं अनुपस्थित रहेंगी, लीव्स एंड बड्स आर एब्सेंट। ठीक है, फिर जो चौथी विशेषता है वो देखिए, जड़ की चौथी विशेषता क्या है, जड़ जो है, जड़ जमीन के अंदर वृद्धि करती है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। जड़ें जो है वो क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक आप बोलोगे इसे। ठीक है, क्या बोलोगे, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। पांचवा देखिए, धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं, जलानुवर्ती क्या होंगी, धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं का मतलब पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तो जड़ जो है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ, यानी कि जमीन के अंदर की तरफ वृद्धि करती हैं। दूसरा धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं, यानी कि जल की तरफ वृद्धि करती हैं। जो जड़ें हैं वो हमेशा पानी की तरफ ही बढ़ती हैं, क्योंकि पौधे के लिए पानी की जरूरत है, और आपको तो मालूम ही है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिन ना उपजे मोती मानस चून। और खाली मोती मानस चून की बात नहीं की जा रही है, पौधे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो जो पौधे की जड़ें हैं ये पानी की तलाश में रहती हैं, जहां पानी मिलेगा उन्हीं की तरफ वृद्धि करना, उसी दिशा में वृद्धि करना स्टार्ट कर देंगी। हाँ, छठा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। छठा पॉइंट क्या, अब चूंकि ये जमीन के अंदर वृद्धि कर रही हैं तो सूर्य के प्रकाश से दूर वृद्धि करती हैं, तो सूर्य के प्रकाश से दूर वृद्धि करने के कारण छठा पॉइंट मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। छठा पॉइंट क्या है, ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। क्या होती हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं, यानी कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होंगी। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब प्रकाश से दूर गति करती हैं, प्रकाश से दूर वृद्धि करती हैं। तो ये जड़ की कुछ विशेषताएं हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो पर्णहरित रहित होती हैं ये, इनका रंग हरा नहीं होता। दूसरा, इनके अंदर पर्व व पर्व संधियां यानी कि इंटरनोड्स और नोड्स प्रेजेंट नहीं होते, वो तने के अंदर होते हैं। तीसरा, पत्तियां व कलिकाएं भी नहीं होती, वो भी किसमें पाई जाती हैं, तने के अंदर पाई जाते हैं। इसके अलावा जो जड़ है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, जमीन के अंदर वृद्धि करती हैं। फिर है धनात्मक जलानुवर्ती यानी कि जल की तरफ वृद्धि करती हैं, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं यानी कि प्रकाश से दूर वृद्धि करती हैं। प्रकाश से दूर मतलब जमीन के अंदर वृद्धि करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है जड़ के प्रकार। ठीक है, जड़ के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, जड़ के प्रकार। अभी तक हम लोगों ने जड़ की परिभाषा पढ़ ली है, ठीक है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रूट। तो पहला जो टाइप है जड़ों का वो क्या है, मूसला जड़। क्या है दोस्तों, मूसला जड़, जिसको हम बोल देते हैं
टैप रूट, ठीक है, मूसला जड़ या टैप रूट, ठीक है दोस्तों। तो बीज के, ये जो मूसला जड़ है, बीज के मूलांकुर से विकसित होकर प्राथमिक यानी कि मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं, मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं, जिससे बाद में पार्श्व शाखाएं निकलेंगी, पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं यहां से सीड जो था वो जर्मिनेट कर रहा है, तो सीड जर्मिनेट करेगा तो ये हो गया क्या, मूलांकुर। अब ये मूलांकुर जो है ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करके इस तरह की एक प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है, ठीक है, प्राथमिक जड़ का निर्माण ये करेगा। और प्राथमिक जड़ से जो है वो पार्श्व शाखाएं निकलेंगी, क्या निकलेंगी, पार्श्व शाखाएं निकलेंगी इस तरीके से। और ये पार्श्व शाखाएं जो है ये सेकेंडरी हो सकती हैं, टर्सरी हो सकती हैं, क्वार्टनरी हो सकती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से फैलेगा, ठीक है। ये जो सिस्टम है जिसमें एक मुख्य जड़ है, ये क्या है, मुख्य या प्राथमिक जड़, ठीक है। और ये जो निकल रही हैं इसमें से ये क्या है, पार्श्व शाखाएं हैं, ये क्या है, पार्श्व जड़ें हैं। तो पार्श्व जड़ें या पार्श्व शाखाएं भी आप इनको बोल सकते हैं। और ये जो पार्श्व जड़ें हैं जो सीधा मुख्य जड़ से निकलती है, जो प्राथमिक जड़ से निकलेगी उस पार्श्व शाखा को हम बोलते हैं द्वितीयक जड़। प्राथमिक से जो निकलेंगी वो द्वितीयक जड़ यानी कि सेकेंडरी, ठीक है दोस्तों, रूट। और द्वितीयक जड़ से जो निकलेंगी उसको हम बोलते हैं तृतीयक जड़, तृतीयक शाखा या तृतीयक जड़ यानी कि टर्शरी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो जड़ें हैं ये फैलती हैं। कौन सा जड़ सिस्टम है ये मूसला जड़ यानी कि टैप रूट सिस्टम है। मूलांकुर से विकसित होकर प्राथमिक अथवा मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं, जिससे बाद में पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ मुख्य जड़ बीच में दिखा रखी है। मुख्य जड़ यानी कि प्राथमिक जड़ से जो शाखाएं निकलेंगी उनको हम बोल देते हैं द्वितीयक जड़ या सेकेंडरी रूट्स। और द्वितीयक जड़ से जो शाखाएं निकलेंगी उसको हम बोल देते हैं टर्शरी या तृतीयक जड़ें। और इन सब के मिलने से यानी कि मुख्य जड़ और पार्श्व जड़ों के मिलने से जो जड़ तंत्र बनता है उसको हम बोलते हैं मूसला जड़ तंत्र, मूसला जड़ तंत्र यानी कि टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इसमें फायदा क्या है, मूसला जड़ या टैप रूट सिस्टम, जैसे इसके उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। उदाहरण लिखिए। उदाहरण के तौर पर ऐसी जो जड़ें हैं वो आम में या नीम में या चने में, ठीक है, ज्यादातर पौधों में, ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों के अंदर, द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे जो हैं उनके अंदर यही जड़ तंत्र जो है वो देखने को मिलता है। कौन सा, मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट सिस्टम। तो मूसला जड़ क्या है, मूलांकुर से विकसित होकर प्राथमिक या मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं, जिससे बाद में पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होंगी जो कि द्वितीयक हो सकती हैं यदि वो प्राथमिक से निकल रही हैं, और तृतीयक हो सकती हैं यदि वो शाखाएं द्वितीयक जड़ से निकल रही हैं। इन सभी शाखाओं को, इन सभी जड़ों को, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो या उसके बाद की हो, तो इन सब के मिलने से क्या बनता है, मूसला जड़ तंत्र का निर्माण होता है। और मूसला जड़ तंत्र के जो उदाहरण हैं उसमें आम, नीम, चना वगैरह है, ठीक है, आम, नीम, चना या कोई भी द्विबीजपत्री पौधा, ठीक है। द्विबीजपत्री का मतलब डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडनस प्लांट, डाइकोटिलिडनस प्लांट, ठीक है, सभी के अंदर ये देखने को मिलेगा। अच्छा, इसकी खास बात होती है, मूसला जड़ तंत्र जो है, मूसला जड़ तंत्र जो है ये काफी ज्यादा गहराई तक वृद्धि करता है। मूसला जड़ तंत्र जो होगा वो काफी ज्यादा गहराई तक वृद्धि करता है, इसलिए ये पौधे को दृढ़ता से जमाए रखेगा, ठीक है, गहराई तक वृद्धि करता है, ठीक है। जो मूसला जड़ तंत्र है गहराई तक
वृद्धि करता है, गहराई तक वृद्धि करता है, ठीक है, तथा पौधे को दृढ़ता से जमाए रखता है, दृढ़ता से जमाए रखता है। भैया जिन पौधों के अंदर मूसला जड़ तंत्र मिलेंगे आप उनको ऐसे खींच करके बाहर नहीं निकाल सकते हो, उखाड़ नहीं सकते हो, जमाए रखता है, क्योंकि जो मूसला जड़ें हैं वो गहराई तक वृद्धि करती हैं और गहराई तक वृद्धि करने की वजह से वो जो पौधा होगा वो दृढ़ता के साथ मिट्टी के अंदर जमा रहेगा, आप उसको उखाड़ नहीं पाओगे, आंधी तूफान उन पौधों को उखाड़ नहीं पाएंगे, हो सकता है पौधा टूट जाए लेकिन शायद जड़ें नहीं उगड़ेंगी, ठीक है। तो ये है पहला जड़ तंत्र या पहले तरह की जड़, मूसला जड़ या टैप रूट, ठीक है दोस्तों। और मूसला जड़ जो है उसमें क्या है, मूलांकुर से प्राथमिक जड़ का निर्माण होगा, प्राथमिक जड़ से शाखाएं निकलेंगी, द्वितीयक से शाखाएं निकलेंगी तृतीयक, ठीक है, और इस तरह से जो पूरा जड़ तंत्र बनेगा उसको हम बोलते हैं मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट सिस्टम। दूसरा तरह का जो जड़ के प्रकार है, दूसरे तरह की जो जड़ है वो देखिए जकड़ा जड़, ठीक है, दूसरा तरह का जो जड़ है वो है जकड़ा जड़, जिसको हम बोल देते हैं फाइब्रस रूट्स। अब ये ज्यादातर जो जड़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं एक बीज पत्री पौधे के अंदर। एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं, एक बीज पत्री पौधे के अंदर ये जड़ तंत्र हमें देखने को मिलता है। एक बीज पत्री मतलब मोनोकोटिलिडनस, कौन से प्लांट, मोनोकोट प्लांट्स, मोनोकोट प्लांट्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये उदाहरण मैं देता हूं एक बीज पत्री पौधे के अंदर, जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ठीक है, बाजरा है, बाजरा, ठीक है, इन सब के अंदर जो जड़ तंत्र देखने को मिलता है, इवन गन्ना है, गन्ने का भी आप उदाहरण आपके आरबीएससी बुक में दे रखा है। तो ये जकड़ा जड़ तंत्र फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर ये आते हैं, एक बीज पत्री पौधे के अंदर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। उदाहरण हो गए गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना। अब ये जो जकड़ा जड़ तंत्र है यानी कि फाइब्रस रूट है, ये है क्या, देखिए दोस्तों क्या होगा कि कुछ पौधों में प्राथमिक जड़ जो होती है, प्राथमिक मूसला जड़ जो होती है, मूसला जड़ अल्पजीवी होती है। क्या होती है, अल्पजीवी, क्या है, अल्पजीवी होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुन लीजिए, कुछ पौधों के अंदर मूलांकुर से विकसित होने वाली प्राथमिक मूसला जड़ जो है वो क्या है, अल्पजीवी होती है। अल्पजीवी का मतलब बहुत कम समय के लिए ही जीवित रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और अब क्या है, अब प्राथमिक मूसला जड़ जो है अल्पजीवी है, ये तो खत्म हो गई। अब क्या करेगा पौधा, अब बिना जड़ के तो काम चलेगा नहीं, तो उस समय क्या होगा, तने के आधार से समान मोटाई, क्या, समान मोटाई की जड़ें जो हैं, जड़ें निकलती हैं, जिन्हें जकड़ा जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जकड़ा जड़, यानी कि फाइब्रस रूट, जकड़ा जड़ कहते हैं, ठीक है। जड़ तने के आधार से समान मोटाई की जड़ें निकलती हैं जिन्हें जकड़ा जड़ कहते हैं। और वास्तव में ये जो निकलता है दोस्तों, ये देखिए यहां पर मान लेते हैं, यहां ऊपर पौधा ग्रो कर रहा है और नीचे जो है वो इस तरह से पूरा गुच्छा निकलेगा एक समान मोटाई का, ठीक है, उसमें कोई प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक जड़ें देखने को नहीं मिलेंगी। अब ये जो गुच्छा बना है, ये जो जड़ें हैं इनको हम बोल दें क्या, जकड़ा जड़ या फाइब्रस रूट। ये कब बनती हैं, ये तब बनती हैं जब प्राथमिक जड़ जो है वो अल्पजीवी हो और खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो तने का आधार होगा वहां से समान मोटाई का गुच्छा जो है वो निकलता है। और वो जो गुच्छा है उसे हम क्या बोलते हैं, जड़ों का जो गुच्छा है उसे हम बोलते हैं जकड़ा जड़ें। और वो जो पूरा सिस्टम बन गया है, वो पूरा जो जाल बन गया है उसको हम बोलते हैं जकड़ा जड़ तंत्र। क्या बोलेंगे, जकड़ा जड़ तंत्र, क्या बोलेंगे, जकड़ा जड़ तंत्र, ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण मैं आपको इसके पहले दे चुका हूं, ठीक है। अब चूंकि इसमें क्या है दोस्तों, प्राथमिक जड़ जो है वो तो खत्म हो जाती है थोड़े समय के बाद में,
और उसके बाद तने के आधार से समान मोटाई की जड़ें निकलती हैं जिन्हें झकड़ा जड़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि प्राथमिक जड़ के अनुपस्थित होने की वजह से ये ज्यादा गहराई तक वृद्धि नहीं कर पाती हैं। झकड़ा जड़ें जो है वो ज्यादा गहराई तक वृद्धि नहीं करती हैं, इनमें शाखाएं भी कम होती हैं और ये जमीन में क्षैतिज रूप से फैलती हैं। ठीक है, क्या हॉरिजॉन्टली फैलेंगी, यानी कि ये एरिया में फैलेंगी। ठीक है, पूरा एरिया जो है ये कवर करेंगी लेकिन गहराई में नहीं जाएंगी। अब गहराई में वृद्धि नहीं हो पाने की वजह से ये जो जड़ें हैं ये पौधे को दृढ़ता के साथ जमाए नहीं रख पाती हैं। जैसे मूसला जड़ पौधे को दृढ़ता के साथ जमाए रखती थी, झकड़ा जड़ जो है वो पौधे को दृढ़ता के साथ नहीं जमाए रख पाती हैं। क्यों नहीं जमाए रख पाती हैं? क्योंकि ये जो झकड़ा जड़ें हैं जो कि तने के आधार से निकल रही हैं, ये गहराई में वृद्धि नहीं करती हैं बल्कि क्षैतिज रूप से फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? क्षैतिज रूप से फैलती हैं। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टली। क्लियर हो गई बात? तो जो झकड़ा जड़ है वो ज्यादा दृढ़ता के साथ जमाए नहीं रख पाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने दो तरह की जड़ें पढ़ ली, एक मूसला जड़, दूसरा झकड़ा जड़ जो कि फाइब्रस रूट है। मूसला जड़ जो है बीज के मूलांकुर से प्राथमिक जड़ का निर्माण करती है जिसमें से द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकल करके पूरा जड़ तंत्र बनाती हैं जिसको हम बोलेंगे मूसला जड़ तंत्र। ये द्विबीजपत्री के अंदर पाया जाता है। किसमें? द्विबीजपत्री में पाया जाता है। उदाहरण है जैसे आम, नीम, चना। जबकि झकड़ा जड़ जो है इसमें प्राथमिक जड़ जो है वो अल्पजीवी होती है तथा खत्म हो जाती है और प्राथमिक जड़ के खत्म होने के पश्चात जो तना है, तने के आधार से नई शाखाएं निकलती हैं। किसकी? जड़ों की। समान मोटाई की जो जड़ें हैं वो निकलती हैं, उन्हीं जड़ों को हम क्या बोलते हैं? झकड़ा जड़ बोलते हैं। ठीक है, ये दृढ़ता के साथ जमाए रखती हैं, ये दृढ़ता के साथ जमाए नहीं रखती हैं क्योंकि ये तो गहराई तक वृद्धि कर रही थी, इनमें गहराई तक वृद्धि नहीं देखने को मिलती। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अभी हमने दो तरह के जड़ तंत्र पढ़ लिए हैं। क्या? दो तरह के जड़ तंत्र जो है वो हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें एक था मूसला जड़ तंत्र जिसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। दूसरा हमने अभी अभी पढ़ा क्या? झकड़ा जड़ या झकड़ा जड़ तंत्र जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। और अब तीसरा जो जड़ तंत्र है वो है अपस्थानिक जड़, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दोस्तों ये जो अपस्थानिक जड़ें हैं या एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये इन दोनों से थोड़ा अलग किस्म की हैं। क्योंकि आप मूसला जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, मूसला जड़ जो है वो मूलांकुर से विकसित होकर के बनी रहती है, दीर्घजीवी होती है, जबकि झकड़ा जड़ में मूलांकुर से विकसित होने वाली प्राथमिक जड़ जो है वो अल्पजीवी होती है। लेकिन दोनों में जड़ों का निर्माण जो है वो किससे होता है? मूलांकुर से होता है। किससे होगा? मूलांकुर से उत्पत्ति होगी। ठीक है, जबकि अपस्थानिक जड़ जो है वो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, भाई अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो मूलांकुर से नहीं होंगी। किससे? मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होंगी, पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होंगी। हो सकता है वो भाग तना हो सकता है वो भाग पत्ती हो। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे गुलाब का पौधा लगाते वक्त हम क्या करते हैं कि पुराना कहीं पौधा लगा हुआ है गुलाब का, हमने उसकी एक डाली काटी, उस डाली से कलम तैयार की और उसको मिट्टी में लगा दिया। उस डाली को काट करके हमने क्या किया? मिट्टी में लगा दिया। और लगाए जाने के थोड़े दिनों बाद में देखते हैं कि वो जो डाली है वो नई जड़ें बना लेंगी। अब वो जो डाली है उसमें मूलांकुर तो है नहीं, मूलांकुर तो उस डाली के अंदर नहीं है। मूलांकुर तो कहां से विकसित होगा? बीज से विकसित होगा। लेकिन आपने लगाई डाली और उसमें से जड़ें निकल रही हैं, तो वो जो जड़ें हैं उस तने के एक हिस्से से, उस डाली से, वो जो जड़ें हैं उस डाली से निकलने वाली जो जड़ें हैं वो कौन सी हैं?
अपस्थानिक जड़ें हैं। कौन सी हैं? एडवेंटिशियस रूट हैं। इसी तरह पत्ती के ऊपर से जो जड़ें विकसित होती हैं, जैसे आप लोगों ने ब्रायोफाइलम का नाम सुना होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्ट या पत्थर चट्टा, जिसको माना जाता है कि इस ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टे की पत्तियों का सेवन करने से हमारे शरीर में जो पथरी की समस्या है उसका निदान मिल जाता है हमें। ठीक है, तो पत्थर चट्ट या ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर भी जो जड़ें हैं वो विकसित हो जाती हैं। अब पत्तियों के ऊपर कोई बीज या मूलांकुर तो है नहीं, अब पत्ती से जो जड़ें निकल रही हैं वो भी वास्तव में क्या होंगी? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, और अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो एक बीजपत्री पौधों में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों तरह के पौधों के अंदर ये देखने को मिलती हैं, एक बीजपत्री में भी और द्विबीजपत्री में भी। जैसे एक बीजपत्री में उदाहरण मैं ले लेता हूं, जैसे गन्ना है या बाजरा है। ठीक है, जबकि द्विबीजपत्री में जैसे पत्थर चट्टा है या गुलाब है, वो क्या है? द्विबीजपत्री के ही उदाहरण है। बरगद में स्तंभ मूल जिसको हम बोल देते हैं प्रॉप रूट्स, क्या बोल देते हैं? प्रॉप रूट्स जो है बोल देते हैं, ये किसका उदाहरण है? ये अपस्थानिक जड़ों का ही उदाहरण है। तो अब तक हमने 3 तरह की जड़ें जो है वो पढ़ ली हैं। वो क्या है? एक मूसला जड़, दूसरा झकड़ा जड़ और तीसरा अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है, झकड़ा जड़ में प्राथमिक जड़ जो अल्पजीवी होती है उसके बाद पतली जड़ों की शाखाएं जो है वो निकलती हैं तने के आधार से, जिसको हम बोलते हैं झकड़ा जड़ तंत्र। और तीसरा जो है अपस्थानिक जड़, मूलांकुर के अतिरिक्त किसी पौधे के किसी अन्य भाग से जो जड़ें उत्पन्न होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जड़ के विभिन्न कार्य जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जड़ की परिभाषा पढ़ी, जड़ के प्रकार हमने पढ़ लिए, जड़ की विशेषताएं हमने पढ़ ली। अब हम लोगों को पढ़ना है जड़ के कार्य क्या है, जड़ के कार्य क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जड़ के कार्य देखिए, जड़ के कार्य सबसे पहले स्थिरीकरण। ठीक है दोस्तों, जो जड़ है वो पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखता है, पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है। ठीक है, तो पहला कार्य क्या हो गया? स्थिरीकरण। दूसरा अवशोषण। ठीक है, जड़ का जो दूसरा कार्य है वो क्या है? अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किस चीज का? जल तथा खनिजों का या खनिज तत्वों का, खनिजों का अवशोषण भी कौन करता है? जड़ें ही करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं। मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करेंगी। क्यों? क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं उनको बांधे रखती है एक साथ। ठीक है, उनको कसके बांधे रखती है, पकड़े रखती है। तो भूमि का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव है जल से या वायु से नहीं होने देंगी। इससे क्या है? मृदा अपरदन जो है वो रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कुछ विशिष्ट कार्य जो है, क्या विशिष्ट कार्य जो है वो भी जड़ें करती हैं। जैसे पहला खाद्य भंडारण। कुछ ऐसी जड़ें हैं जो अपने अंदर भोज्य पदार्थों को भंडारित करती हैं। ठीक है, खाद्य भंडारण यानी कि फूड स्टोरेज, क्या बोलेंगे इसको हम? फूड स्टोरेज। तो विशिष्ट कार्यों में कुछ जड़ें जो हैं वो खाद्य भंडारण का कार्य करती हैं यानी कि फूड स्टोरेज का कार्य करती हैं। जैसे गाजर है या मूली है या शलजम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दूसरा श्वसन का कार्य है।
श्वसन या गैस विनिमय, गैस विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज जिसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, गैसियस एक्सचेंज बोल देते हैं। गैसेस को का आदान प्रदान, वातावरण के साथ गैसेस का आदान प्रदान जो है ये करवाते हैं। जैसे कि राइजोफोरा में श्वसन मूल जिसको हम न्यूमेटोफोर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, न्यूमेटोफोर बोल देते हैं। इसके अलावा जनन का भी कार्य करवाते हैं, जैसे शकरकंद है, शकरकंद में तथा डहेलिया में, किसमें, डहेलिया, ठीक है। शकरकंद और डहेलिया में जो जड़ें हैं उनसे नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो शकरकंद की जड़ें और डहेलिया की जड़ें जो हैं वो नए पौधों का निर्माण करने में भी सहायक होती हैं। इसके अलावा आरोहण में, इसमें आरोहण यानी कि क्लाइंबिंग में, आरोहण में, किसमें, क्लाइंबिंग में, तो क्लाइंबिंग में हेल्प करने वाली जड़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट जो अपन लोग घर पे लगा लेते हैं ना दोस्तों, मनी प्लांट का जो पौधा है उसमें भी आरोहण के लिए जो जड़ें हैं वो निकलती हैं। इसके अलावा टिकोमा का जो पौधा है उसमें भी आरोहण के लिए जो जड़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो जड़ें हैं वो उत्प्लावकता, ठीक है, किसके लिए, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता जो है वो भी प्रदान करती हैं। जैसे जूसिया नाम से एक पौधा है, उसके अंदर ये जो जूसिया नाम से पौधा है ये क्या है, एक पानी का पौधा है, पानी के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर जो जड़ें हैं वो उत्प्लावकता जो है, उत्प्लावकता का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त इन सब के अलावा भी इन विशिष्ट कार्यों में देखिए, खाद्य भंडारण के बारे में हमने पढ़ा, श्वसन के बारे में पढ़ा, जनन के बारे में पढ़ा, आरोहण के बारे में पढ़ा, उत्प्लावकता यानी कि ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो जड़ें हैं उनके विशिष्ट कार्यों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी जड़ें परफॉर्म कर सकती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जड़ें देखने को मिलती है, संश्लेषण के लिए जो जड़ें देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती है अपने को सिंघाड़े में, सिंघाड़ा सुना होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन फ्रूट है, सिंघाड़ा है। इसके अलावा गिलोय, ठीक है, सिंघाड़ा को हम बोल देते हैं ट्रेपा और गिलोय को हम बोल देते हैं टीनोस्पोरा, ठीक है। तो गिलोय और सिंघाड़े के अंदर प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेटिक जड़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसके अतिरिक्त परजीवी जड़ें, ये परजीवी जड़ें जो हैं ये परजीवी पौधे के अंदर पाई जाती हैं। जैसे अमरबेल जिसको हम कस्क्यूटा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कस्क्यूटा, ठीक है, कस्क्यूटा बोल देते हैं। ये जो कस्क्यूटा या अमरबेल का पौधा है इसके शरीर से परजीवी जड़ें निकलती हैं जो कि इसका जो होस्ट होता है, परपोषी पौधा जो होता है जिसके ऊपर ये ग्रो करती है, वृद्धि करती है, उसके अंदर से जल को, खनिजों को तथा अपने लिए जो भोजन है उसको अवशोषित कर सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने जड़ की परिभाषा को समझा, जड़ के प्रकार हम लोगों ने समझे, जड़ के क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में चर्चा की, साथ ही साथ हम लोगों ने जड़ के क्या कार्य होते हैं पौधे के अंदर वो भी डिस्कस किया। इन टॉपिक्स में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं आप अपने डाउट्स, या नंबर दिए गए हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अपने अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।